राजस्थान के मंत्री करोड़ीलाल मीणा ने आज फिर की है छापेमारी। कृषि मंत्री बोले ऑर्गेनिक खाद में बड़े स्तर पर मिलावट, किसानों के साथ इसी प्रकार धोखा न करें। कृषि मंत्री डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा का छापेमारी का अभियान लगातार जारी है। पहले अजमेर ज़िले के अंदर, फिर गंगानगर, फिर अन्य ज़िलों में। आज उदयपुर के अंदर उन्होंने वहां पर छापेमारी की है। उदयपुर के शहर बाहर 17 किलोमीटर दूर उमरड़ा क्षेत्र के अंदर खाद बनाने वाली एक फैक्ट्री पर उन्होंने आज छापा मारा। इस फैक्ट्री में ऑर्गेनिक खाद बनाई जाती है, जिसमें बड़े स्तर पर मिलावट होना सामने आया है। मंत्री ने यहां अपने हाथ में खाद का सैंपल लेकर कहा, इसमें मिलावट है। इसके बाद आसपास की फैक्ट्रियों में भी जांच की जा रही है। बता दें कि कृषि मंत्री डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा लगातार अलग अलग ज़िलों में खाद और नकली बीज को लेकर फैक्ट्रियों का निरीक्षण कर रहे हैं और छापेमारी कर रहे हैं। मंत्री के द्वारा कहा गया कि ऑर्गेनिक खाद में मिलावट की जानकारी मिली थी। ये लोग ऑर्गेनिक खाद में मिलावट कर बेचते हैं। मई महीने में अलग अलग सैंपल लिए गए थे जो मानकों पर खरे नहीं उतरे थे। 8 सैंपल इनके फेल हो चुके हैं। पहले भी शिकायत मिली थी, केंद्र की टीम भी आकर यहां गई थी। 6 महीने की सब्सिडी इनकी सस्पेंड कर दी गई थी। फिर भी ऐसे लोग सुधर नहीं रहे हैं और मिलावट का गोरख धंधा राजस्थान के अंदर चलाकर किसानों को आर्थिक रूप से कमज़ोर कर रहे हैं। किसानों की फसलों को नुकसान कर रहे हैं। किसानों की जो मिट्टी है, किसानों की जो ज़मीन है, उसकी उर्वरक शक्ति, उसकी फसल बोने की शक्ति को ख़त्म करते जा रहे हैं। उन्होंने यही कहा कि सभी फर्मों को देखेंगे और सभी को कहेंगे अपनी क्वालिटी सुधारें, किसानों को बर्बाद मत करें। इनकी 328 रुपये की सब्सिडी भारत सरकार देती है। ये सब्सिडी खा जाते हैं और उसके बावजूद घटिया माल बनाकर किसानों के साथ लूट करते आ रहे हैं। जहाँ जितनी भी नकली और घटिया माल बनाने वाली कंपनियों के सैंपल लेकर उनको टेस्ट कराएंगे और उन पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। खाद के अंदर घटिया क्वालिटी का राख फॉस्फेट यहाँ पर उदयपुर के अंदर जो छापामारी की है, इस कंपनी के अंदर मिलाया जा रहा था। करोड़ीलाल ने कहा कि सरकार इन फैक्ट्री वालों को प्रमोट कर 50 किलो के बैग पर एसएसपी पर 388 रुपये की सब्सिडी दे रही है, लेकिन इन बैग में मिलावट मिली। हमें शिकायत मिली कि इसमें रॉक फॉस्फेट घटिया गुणवत्ता का उपयोग कर रहे थे। शिकायत सही पाई गई है। मंत्री ने बताया कि इनका 12 मई 2025 को एक सैंपल लिया गया था, जिसमें 14.5% इसके अंदर मिलाया जाना चाहिए था, लेकिन इसमें 8.5% ही मिला है। 14 मई 2025 को 14.5% की जगह 6.36% और 30 अप्रैल 2025 को 14.5% मिलना चाहिए था, लेकिन 7.2% ही मिला है। ये घटिया है, जो किसानों के काम का नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि 11 लिए गए सैंपल अमानक पाए गए हैं, मतलब काम का खाद किसान को नहीं दिया जा रहा है। एसएसपी तैयार करने वालों के खिलाफ हमारी कोई दुर्भावना नहीं है। हम इनको मजबूत और प्रमोट करना चाहते हैं, लेकिन ये 80% अहम इसके अंदर होना चाहिए। किशनगढ़ जैसा खेल न हो, यहाँ पर किसानों के साथ किशनगढ़ जैसे खेल न हो। यहाँ पर काले रंग दिया गया था, डीएपी को कर दिया गया था वाइट रंग कर दिया गया, मतलब एसएसपी हो गया, और ब्राउन कर दिया वो एसएपी हो गया। इस दृष्टि से सभी फैक्ट्रियों को हम लगातार जांच करते आ रहे हैं और करोड़ीलाल मीणा गोपनीय तरीके से जाते हैं, किसी को भनक नहीं लगने देते हैं। पता तभी लगता है कि करोड़ी बाबा उदयपुर पहुंचे, फिर दूसरे दिन पता चलता है कि राजस्थान के किसी कोने के अंदर दूसरे ज़िले के अंदर पहुंचे। उन्होंने एक ही प्लान बनाया हुआ है कि बिना सूचना के जाना, अधिकारियों को वहां मौके पर बुलाते हैं। खलबली जरूर फैक्ट्री वालों की मची हुई है, चाहे बीज की हो, खाद की हो। और पिछले दिनों एक धमकी दी थी कि हम हड़ताल पर जाएंगे, आंदोलन करेंगे।
लेकिन जैसे जैसे छापेमारी आगे बढ़ती जा रही है और करोड़ी लाल मीणा का जो बयान है राजस्थान के अंदर वह मशहूर भी होता जा रहा है। सभी की नज़रें करोड़ी लाल मीणा की तरफ लगी रहती हैं और पता नहीं है कौन से ज़िले में कब करोड़ी बाबा पहुंच जाएं और फिर किस फैक्ट्री पर छापा पड़ जाए। इसलिए फैक्ट्रियों वाले घबराए तो ज़रूर हैं, लेकिन अभी तक अपना गोरख धंधा, मिलावट का धंधा, किसानों को लूट का धंधा वे अभी भी छोड़ नहीं रहे हैं। कई जगहों पर छापेमारी करने के बाद उन्हें सुधर जाना चाहिए था, लेकिन लंबे समय से यह खेला चलता आ रहा है। करोड़ी लाल मीणा का कहना है कि इस खेले को मैं ख़त्म करके ही दब लूँगा। आगे देखते हैं करोड़ी लाल मीणा कहाँ पहुँच जाते हैं, उसकी खबर आपके समक्ष हम जरूर रखेंगे। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।